तो आज अपन करें क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। इसके अंदर लिखा हुआ है मिस्टर एक्स ऑन 1 जुलाई 2007 ड्यूरिंग द इनिशियल ऑफर ऑफ सम म्यूचुअल फंड invested in 10,000 units having face value of rupees 10 for each unit. On 31st March 2008, the dividend paid by the mutual fund was 10% and Mr. X found that his annualized yield was 153.33%. यहाँ तक आपको डेटा भैया 2008 का दे रखा है, डिविडेंड दिया और एक आपको यील्ड बता रखा है। ऑन 31 मार्च 2009 20% डिविडेंड वॉज गिवन। 2009 में सिर्फ अपने पास डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन है, यील्ड के बारे में कुछ नहीं दे रखा। ऑन 31 मार्च 2010 मिस्टर एक्स redeemed all his balance of 11,296.11 units when his annualized yield was 73.52%. What are the NAV as on 31 मार्च 2008, 2009 एंड 2010। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले अपन को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ NAV एज ऑन 31 मार्च 2008। ठीक है, यह अपने पास दो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, एक तो रिटर्न अपने पास गिवन है और एक अपने पास गिवन है भैया डिविडेंड। ठीक है, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला यूज़ करते हैं D1 प्लस कैपिटल गेन 1 प्लस क्लोजिंग NAV 1 लिख दो माइनस ओपनिंग NAV 0 डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV इंटू 100 इंटू 12/n। 12/n क्यों कर रहे हैं भैया? क्योंकि यहाँ पर एनुअल वर्ड लिखा हुआ है। अगर एनुअल वर्ड नहीं लिखा होता तो अपन 12/n नहीं करते। ठीक है, रिटर्न के बारे में आपको दे रखा है 153.33। D1 डिविडेंड कितना मिलेगा भैया? 10% है, फेस वैल्यू पर ही डिविडेंड मिलता है। 1 CG कैपिटल गेन नहीं दे रखा तो कुछ नहीं लिखेंगे। क्लोजिंग NAV नहीं दे रखा माइनस ओपनिंग NAV गिवन है भैया फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच फॉर पर यूनिट डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इंटू 12/n। n कितना होगा? नंबर ऑफ मंथ्स, 1/7/2007 से 31/3/2008 तक 9 महीने। तो यहाँ अपने पास आ जाएगा NAV 1 कैलकुलेट करो। हाँ 20.5%। ठीक है, अब अपन निकालेंगे भैया 2009 को, 31/3/2009 को NAV। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग कंसेप्ट लगेगा। 2008 का आपको समझ आ गया होगा पर 2009 का थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ही आएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिख रखा है भैया? 20% डिविडेंड वॉज गिवन। डिविडेंड किस पे मिलता है? फेस वैल्यू का। तो यहाँ से आपके पास डिविडेंड पर यूनिट कितना आएगा भैया? 20% मिला, फेस वैल्यू 10 है, ₹2। टोटल यूनिट्स आपके पास कितनी है भैया? टोटल यूनिट्स कैसे निकालोगे आपको पता ही नहीं है। 31/3/2008 को आपको पता है भैया 1/7/2007 को आपके पास थी 10,000 यूनिट्स। तो ये तो आपके पास ओपनिंग पर क्या है, इस 9 महीने के पीरियड में कुछ एडिशन भी हुआ क्या? हाँ हुआ। डिविडेंड आपको बता रखा है। डिविडेंड कितना मिला भैया? टोटल देखना है। अब टोटल डिविडेंड कितना मिला? वो 10,000 यूनिट्स पर मिला आपको, फेस वैल्यू 10। ठीक है, तो 10,000 इंटू 1, 10,000 आपको डिविडेंड मिला डिवाइडेड बाय NAV अपन ने निकाल लिया। 20.5% में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आएगा भैया डिविडेंड डिवाइडेड बाय NAV। यहाँ से आपके पास आ जाएगा एडिशनल यूनिट्स आपके पास कितनी आई इन 9 महीने के पीरियड में? 487.8 डिवाइड करना है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपने पास 10,000 स्टार्टिंग में थी, एडिशन कितना हुआ? 487.8। कैसे हुआ? डिविडेंड मिला इसलिए। ठीक है, उसकी अपन ने NAV ले ली, एक NAV की कॉस्ट थी 20.5। तो यहाँ से अपने पास कितना हो गया भैया? 10,487.8। ये आपकी यूनिट्स है, क्लोजिंग यूनिट्स 31/3/2008 को। ठीक है, 1/7/2007 की दे रखी है ओपनिंग, 31/3/2008 की आपके पास आ गई भैया। कितनी यूनिट्स थी उस दिन आपके पास? अब आपको जब डिविडेंड मिला और उसके बाद तो भैया कुछ हुआ ही नहीं, डिविडेंड मिल गया था 2008 को, 2009 में मिला, उसके बाद डायरेक्ट गिवन
20% डिविडेंड वॉज गिवन। उसके बाद तो 31/3/2009 का आपके पास कितनी यूनिट्स थी? 10,487.8। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा टोटल डिविडेंड 20,975.6। इतना आपको टोटल डिविडेंड मिला। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? कोई डाउट है तो बता दो। अब सेम इधर भी अपन निकालेंगे। इधर अपने पास कितना होगा? यहाँ अपन को क्या निकालना है? NAV, और यहाँ हो जाएगा एडिशनल यूनिट्स, सेम फॉर्मेट में। ठीक है, जैसे अपन ने इधर निकाला था। ठीक है, अब भैया NAV तो आपको निकालना है 31/3/2009 को, पर क्या आप एडिशनल यूनिट्स यहाँ निकाल सकते हो क्या? हाँ, 31/3/2009 को आपके पास एडिशनल यूनिट्स कितनी थी? तो भैया आपको बता रखा है अगले साल की आपके पास हो गई 11,296.11। ठीक है, अगले साल आपके पास इतनी है। अभी आपके पास कितनी है अगले साल की आपको बता रखी है। अभी आज की तारीख में आपके पास है 10,487.8। जो बचा वो एडिशनली हुआ। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? भैया आपको बता रखी है अगले साल आपके पास इतनी हो गई, आज की तारीख में आपके पास इतनी है। जो बचा वो क्या एडिशन ही हुआ? 808.31। ये आपके पास एडिशनल आ गया। ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाया था, इसको इधर डिवाइड कर दो, ये आपके पास NAV आ जाएगा। जो चीज़ इधर करा वही उधर भी कर रहे हैं। इधर के जैसे NAV, इधर बस अपन ने एडिशनल यूनिट्स निकाली, ये बैलेंसिंग फिगर NAV के रूप में आ रहा है 25.95। ये अपना आंसर आ गया। यहाँ तक समझ में आया? अब तो आगे तो भैया और आसान है। 31/3/2010 को इसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे क्लोजिंग यूनिट्स इनटू क्लोजिंग NAV। फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं उसका भी लॉजिक बताऊंगा। माइनस ओपनिंग यूनिट्स इनटू ओपनिंग NAV डिवाइडेड बाय ओपनिंग यूनिट्स इनटू ओपनिंग NAV इंटू 100 इंटू 12/n। 12/n का क्या लॉजिक है? एनुअल वर्ड जब भी आता है अपन 12/n करते हैं। ठीक है, यहाँ भी एनुअल वर्ड आ रहा है 31/3/2010 को 12/n इसलिए आया। अब यहाँ ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि यहाँ आपको डायरेक्ट एनुअलाइज्ड यील्ड गिवन है 73.52, जो कि आपको 2009 में गिवन नहीं थी, 2008 में गिवन थी, इसलिए इधर फॉर्मूला लग गया, यहाँ भी लग गया। ठीक है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा आसान रहेगा इसलिए इधर ये लगा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा वापस D1 उसमें। इस फॉर्मूले से भी आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो क्लोजिंग यूनिट्स ये आपको डायरेक्ट गिवन है 11,296.11। क्लोजिंग NAV गिवन है क्या? नहीं, यही तो आपको निकालना है। ओपनिंग यूनिट्स, यहाँ ओपनिंग यूनिट्स इंटू ओपनिंग NAV क्या होता है? लास्ट ईयर का क्लोजिंग ओपनिंग नहीं बनता। यहाँ क्या होता है? टोटल ओपनिंग, एक साथ 2007 का ओपनिंग की बात हो रही है यहाँ 1 लाख। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा अलग है तो ध्यान से समझना। ठीक है, इंटू 100 इंटू 12/n। अब मैंने इधर बात करी टोटल ओपनिंग की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ पीरियड्स भी ओपनिंग से ही काउंट होंगे। एक साथ 2007 से लेकर 31/3/2010 टोटल महीने काउंट कर लो। ये आपके पास आएंगे 2008 से 2010 तक आपके पास 24 महीने। एक साथ 2007 से 31/3/2008 तक 9 महीने, 24 + 9 आपके पास आ रहे हैं 33। ये अपने पास आएगा भैया 2.0218 इक्वल्स टू 11,296.11 माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये सब सॉल्व हो गया। 100 इंटू 12/33 इधर सॉल्व कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक्स की वैल्यू आ गई 26.75। ये अपने पास आ गया क्लोजिंग NAV। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत आसान तरीके से समझाया। ठीक है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। कोई डाउट है फिर भी कमेंट्स में पूछ सकते हो। ओके, ठीक है, लॉजिक पता होना चाहिए हर एक चीज़ का।
यहाँ अपने पास भैया आर गिवन नहीं था 2009 में, इसलिए थोड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन अपन को करना पड़ा।